दिल यार दे वल हथ कार दे वल दिल लगा रवे दिलदार दे वल। संगत जी, पंक्तियाँ कितनी मधुर हैं। जैसे कोई अपनेपन से धीरे से कह रहा हो, हाथ अपने काम में लग रहे हैं लेकिन दिल अपने दिलदार की ओर लगा रहे। इन पंक्तियों को पढ़ते ही मन में एक बहुत प्यारा सा भाव जागता है कि हमारे हाथ जहाँ भी हों, हमारा दिल तो अपने सद्गुरु के पास ही रहे। जीवन में काम तो चलते ही रहते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, अपने कर्तव्य भी हैं, सेवा भी है। हाथ इन सब में लगे रहें, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मन का वह धागा अपने सद्गुरु से जुड़ा रहे जिससे हमारा सच्चा प्रेम है। और शायद यही जुड़ाव सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब दिल किसी से सचमुच जुड़ जाता है तो उसका स्मरण भी अपने आप होने लगता है। फिर नाम केवल जपने की चीज़ नहीं रहता, वह भीतर के रिश्ते की आवाज़ बन जाता है। इसी भाव में आगे कहा गया है, जिन्ना जपया दलीप सिंह प्यारा। और फिर ये कितनी सीधी सी बात कही गई, जपया भी ता जाएगा, जपया भी ता जाएगा जब जुड़ा जाएगा। जुड़ने के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। कितनी प्यारी बात है, जपना है लेकिन जुड़कर, और जुड़ने के लिए सुनना ज़रूरी है। कभी कोई वचन हम सुनते हैं और उस समय शायद बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन फिर किसी दिन वही वचन भीतर अचानक से याद आ जाता है। किसी परिस्थिति, किसी स्थिति में मन को रोक लेता है, किसी उलझन में राह दिखा देता है। तब लगता है यह बात उस दिन केवल कानों ने नहीं सुनी थी, शायद भीतर कहीं उतर भी गई थी। और यही सत्संग की खूबसूरती भी है। परम पूज्य माता जी ने बड़ी सरलता से फरमाया, सत्संग आना, सत्संग सुनना ਤੇ सत्संग ਸਾਡੇ अंदर समा जावे। ये है असली सत्संग होने का फल। सत्संग में आना अच्छा है, सत्संग सुनना भी अच्छा है, लेकिन उसकी असली मिठास तब है जब उसमें से कोई खास बात हमारे भीतर जगह बना ले। जैसे हमारे बोलने में थोड़ी मिठास आ जाए, हमारे व्यवहार में थोड़ी नरमी आ जाए, हम किसी को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल ठहर जाएं, और सबसे बढ़कर हमारे भीतर अपने होने का दावा थोड़ा हल्का होने लगे। तब लगता है कि सत्संग केवल सुना नहीं गया, कुछ भीतर समाया भी है। और इसी से सेवा की बात भी जुड़ जाती है। किसी ने पूछा होगा सेवा की है, तो परम पूज्य माता जी ने कितनी सरलता से उत्तर दिया, बेटा बस अपनी मैनू मिटाना ही सेवा है। बस इतनी सी बात, लेकिन इसमें सेवा का कितना सुंदर रहस्य छिपा है। हम सेवा बाहर से करते हैं, हाथों से, समय से, श्रम से, लेकिन माता जी हमारा ध्यान भीतर की ओर कर देती हैं। अपनी मैं को मिटाना ही सेवा है। क्योंकि सेवा करते करते कभी अनजाने में यह भाव भी आ सकता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने इतना किया, मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, और पता भी नहीं चलता कि सेवा के साथ साथ कहीं मैं भी अपना स्थान बनाने लगी। इसलिए माता जी ने सेवादार के लिए सत्संग सुनना इतना जरूरी बताया। सेवादार ਨੂੰ सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। बिन औदे ओनू सेवा हजम नहीं होवेगी, होमे आ जाएगी तो अहंकारी हो जाएगा, सब कीता व्यर्थ हो जाएगा। माता जी बड़े अपनेपन से बात समझाती हैं
सेवा करते हुए भी मन को संभालना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे हम गुरु की सेवा समझकर कर रहे हैं, उसी के भीतर, उसी के साथ यह भाव आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मन में यह रहे कि मुझे सेवा मिली है, तो बात ही बदल जाती है। फिर सेवा कोई उपलब्धि नहीं रहती, वह सतगुरु की कृपा से मिला हुआ सौभाग्य लगने लगती है। फिर किसी ने देखा या नहीं देखा, कोई प्रशंसा करे या ना करे, मन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे सेवा अर्पित करनी है वह तो देख रहा है। शायद यही वह जगह है जहाँ हमारी ये पंक्तियाँ याद आती हैं कि दिल यार देवल, हथ कार देवल। हाथ सेवा में लगे रहें, काम करते रहें, कर्तव्य निभाते रहें, लेकिन दिल यारवल, दिलदार वल, दिल अपने सतगुरु की ओर लगा रहे। तब बाहर से हम वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर का भाव बदल जाता है। हाथ काम में है, मन नाम में है, और दिल सतगुरु के प्रेम में है। शायद यही जुड़ाव है जिसके लिए कहा गया है, जपया भी ता जाएगा जब जुड़ा जाएगा। जुड़ना है और जुड़ने के लिए सुनना है। सुनना है और सुनी हुई बात को भीतर उतरने देना है, फिर सेवा करनी है। सेवा करते हुए अपनी मैं को धीरे धीरे गुरु के चरणों में रख देना है। अब ये यात्रा कितनी सुंदर बन गई, सुनने से जुड़ने तक, जुड़ने से सेवा तक, और सेवा से अपनी मैं को मिटाने तक। इस पूरी यात्रा में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा और बड़ा बनने की ज़रूरत भी नहीं। बस अपने दिलदार की ओर दिल लगा रहे, हाथ अपना काम करते रहें, सत्संग सुनते रहें, गुरु वचन को भी भीतर जगह देते रहें, और सेवा करते हुए मन में इतना भाव बना रहे कि सतगुरु जो करवा रहे हैं वही हो रहा है। मेरे हाथों को सेवा में लगाए रखना, लेकिन मेरे भीतर मैं को जगह मत देना। मेरा दिल सदा आपके वल लगा रहे। शायद फिर सेवा केवल हाथों का काम नहीं करती, वह दिल का रिश्ता बन जाती है, और दिल सचमुच दिलदार की ओर लग जाता है। तो गुरु का कोई छोटा सा वचन भी भीतर रोशनी कर देता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई दीपक जल जाए और भीतर से आवाज़ आए, हाँ यही तो रास्ता है, दिल यार देवल, हथ कार देवल, दिल रग्गा रवे, दिलदार देवल। संगत जी, यही वह जोत है जो भीतर प्रकट हो जाए तो जीवन का हर काम उसी से रोशन होने लगता है। बोल साचे दरबार की जय।